नाउ थियरी फॉर एक्सरसाइज 1.5 ध्यान रखना। नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट मतलब कोई सेट होगा उसका आपको फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट। अब ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देख लो। कोई एक सेट ए है उसका कॉम्प्लीमेंट जिसे हम सिंबॉलिक ऐसे लिखेंगे ए डैश, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट को हम क्या लिखने वाले हैं ए डैश। कोई भी सेट आपको दिया हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना हो तो वो क्या बन जाएगा अब ए डैश। अब वो होता क्या है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। पहले एग्जांपल ले, कोई एक सेट आपको दिया है, चलो ए करके 1 2 3 4 5, ठीक है। और मान लो उसके साथ एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब ए डैश मतलब होता है जो ए में है वो एलिमेंट नहीं लेने हैं। ए का डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, वो इसका मतलब क्या होगा, जो एलिमेंट ए में है वो आपको नहीं लेने हैं, मतलब उसके अलावा जो एलिमेंट है वो लेने हैं। कहाँ से लेने हैं, तो कहाँ से लेने हैं हमें, यूनिवर्सल सेट यू में से। तो ए में एलिमेंट 1 2 5 थे, तो यहाँ पर यू में देखोगे तो 1 2 5 है, वो हमें नहीं लेने हैं। तो बाकी जो बचे मतलब कौन से एलिमेंट 6 एंड 7, तो वो हो जाएगा हमारा आंसर 6 एंड 7, ओके। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, मतलब जो सेट आपको दिया हो वो सेट के एलिमेंट को आपको नहीं लिखना है और बाकी बचे जो एलिमेंट है वो आपको ही लेने हैं यूनिवर्सल सेट में, ठीक है। तो उसकी जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन इस तरह से बनेगी, ओके। ए डैश इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स जो यूनिवर्सल सेट में है एंड एक्स जो सेट ए में नहीं है, वैसे ही एलिमेंट्स आपको लेने हैं। यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही, पर जो एक्स एलिमेंट है वो कैपिटल ए मतलब जो सेट हमें दिया हो उसमें ना हो, तो ये बन जाएगा ए डैश, ओके। तो जो यूनिवर्सल सेट में है पर सेट ए में नहीं है वैसे एलिमेंट वो कहाँ आएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए में आएंगे, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमें फॉर्मूला लिखना हो तो देखो ए डैश मतलब आप लिख सकते हो u माइनस ए, ठीक है। नंबर 2 ध्यान रखना, ए डैश का डैश, ओके, कॉम्प्लीमेंट लिया उसका वापस कॉम्प्लीमेंट लेते हो तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वही सेट ए मिल जाएगा, ठीक है। नंबर 3 है कोई 5 है 5 उसका डैश जब लेते हो 5 मतलब एम्प्टी सेट का डैश मतलब यूनिवर्सल सेट, ठीक है। और नंबर 4 ऐसे उल्टा ही यूनिवर्सल सेट है उसका डैश, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ आ जाएगा, उसका डैश लगेगा मतलब कोई एलिमेंट बचेगा ही नहीं बचेगा तो आंसर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। पता चल रहा है, ओके। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट जो सेट है उसके लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हो जाएगी, ठीक है। अब और एक टर्म है उसका नाम है डी मॉर्गन लो। अब ये होता क्या है, जो हमें पता है उसके हिसाब से नंबर 1 ए यूनियन बी हमें पता है, ए में है बी में है वो सभी एलिमेंट्स वो ए यूनियन बी में आएंगे, उसका हम लेने वाले हैं डैश। तो डी मॉर्गन लॉ ऐसा है कि ए यूनियन बी का होल डैश हो तो उसकी जगह आप लिख सकते हो ए डैश, ओके। डैश दोनों के साथ जाएगा, जो यूनियन होता है उसका हो जाएगा इंटरसेक्शन और जो बी है उसका हो जाएगा बी डैश, ओके। वैसे ही ए भी हो सकता है ए इंटरसेक्ट बी होल डैश, तो यहाँ पर ए का डैश इंटरसेक्ट है तो उसका हो जाएगा यूनियन और बी का डैश, ओके। तो ये हुआ डी मॉर्गन लॉ जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। आपको ये फाइंड करने को बोला है उसकी जगह आप ये फाइंड करो तो भी चलता है, ये फाइंड करने को बोला है क्वेश्चन में उसकी जगह आप ये फाइंड करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर है डी मॉर्गन लॉ, ओके। आपको वेन डायग्राम के हिसाब से समझना हो, ध्यान रखो वेन डायग्राम के हिसाब से। चलो ये है यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल, ये वाला मान लो सेट ए है, तो ए डैश कहाँ पर होगा, मतलब ए डैश वाले एलिमेंट कहाँ पर होंगे। ए डैश मतलब क्या था, ए में नहीं होना चाहिए और यू में होना चाहिए, मतलब जो बाकी वाला ये सेट है मतलब ये पोर्शन है वो क्या बन जाएगा हमारे लिए ए डैश, ओके। तो ब्लैक है तो वो ए डैश हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये राउंड वाला है वो सेट ए है तो उसका डैश यूनिवर्सल सेट में तो होगा ही पर ए में नहीं होगा, तो वो वाले एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो मतलब क्या करना है आपको, जो भी सेट दिया हो उसका ऑपोजिट लिखना है, मतलब जो ए सेट में है वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं, बाकी बचे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स आपको लिखने होते हैं। पता चल रहा है। और एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है आगे जाके यूज़ करेंगे हम, ओके। एक फॉर्मूला ऐसा है नंबर 5, चलो यहाँ पर ही लिख दे,
ए माइनस बी, ओके, तो उसका फॉर्मूला ऐसा है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, हमें जो पता है उसकी बात करें, ए था और ए बी था, ओके, ए है, ए बी है और यूनिवर्सल सेट यू है। तो यहाँ पर ये क्या बनता है, ए माइनस बी, आगे बात की थी हमने, ये क्या होता है ए माइनस बी। अब देखो ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, बी के डैश के साथ। ए जो है पूरा सेट, उसका इंटरसेक्शन बी का डैश, मतलब बी में हो एलिमेंट नहीं लेने हैं, उसका डैश मतलब बी के अलावा जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पर हो गए ए में भी आ जाएंगे। तो हमें ए इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना हो तो वो आपको यही मिलेगा, जो ये पोर्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये उसके हिसाब से एक फॉर्मूला बन गया, ए माइनस बी मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, एक्सरसाइज 1.5 में इसके ही सम आपको करने हैं, ठीक है। नाउ एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। यूनिवर्सल सेट के साथ आपको एबीसी दिया हुआ है और ये टोटल 6 क्वेश्चन है, वो आपको फाइंड करने हैं। नंबर 1 है ए डैश। ए डैश मतलब क्या होता है, जो फॉर्मूला लिखना हो हमें, तो ए डैश का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, यू माइनस ए, ओके, मतलब यू में से ए को निकालो, मतलब ए वाले एलिमेंट नहीं लेने हैं 1 2 3 4, बाकी बचे यू में से 5 6 7 8 9 हमें लेने हैं, वो हमारा आंसर है 5 6 7 8 एंड 9। चलो बी डैश मतलब क्या हो जाएगा, यू माइनस बी, तो बी वाले एलिमेंट यू में से हमें निकालने हैं, 2 4 6 8 नहीं लेना है, बाकी बचे हुए एलिमेंट ले लो, तो 1 3 5 7, ओके, 1 3 5 7 एंड लास्ट में 9, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर ए यूनियन सी का डैश है, होल डैश है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है हमें, तो ए यूनियन सी फाइंड कर लेना है, डायरेक्टली ना है तो पहले ये फाइंड कर लो, ए यूनियन सी, ए में सी में जितने एलिमेंट वो लिख दो, 1 2 3 4, फिर ले लो सी, सी मतलब 3 4 5 6, 3 4 आ चुका है, 5 6 ओनली, अब उसका डैश, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर ए यूनियन सी होल डैश। तो 1 2 लेकर 6 है, बाकी बचे एलिमेंट 7 8 9 हमें लेने हैं, तो हमारा आंसर है 7 8 एंड 9, ठीक है। नेक्स्ट वैसे ही है, हमें पहले क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। चलो ए यूनियन बी, तो ए में 1 2 3 4, बी में 2 4 6 8, तो वो लिख दिया हमने 1 2 3 4, और बी में 2 4 6 8, 2 4 आ चुका है 6 8। अब हमें लिखना है उसका डैश, तो ए यूनियन बी होल डैश, तो 1 2 3 4, 5 नहीं था तो 5 लेना है, 6 आ चुका है, 7 नहीं था तो वो लेना है, 8 आ चुका है, 9 बाकी है, लिख दिया हुआ हमारा हुआ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है ए डैश का डैश, जो हमें पता है ए डैश का डैश मतलब क्या होता है ए, अब ए के जो एलिमेंट है वो लिख देना है 1 2 3 4, हो जाएगा हमारा आंसर। बी माइनस सी का डैश, तो पहले क्या करना है हमें, बी माइनस सी फाइंड करना है, बी में से सी वाले एलिमेंट को निकालो और जो बी में बचेगा वो लिखो। देखो दोनों में सेम क्या है, एक तो 4 सेम है, फिर नेक्स्ट देखो तो 6 सेम है, तो हमें बी में से सी वाले 4 एंड 6 को निकालना है, तो बाकी बचेगा 2 8 हमारा आंसर, तो इसका आंसर हुआ 2 8। अब उसका हमें लेना है डैश, तो बी माइनस सी का होल डैश, मतलब 2 8 नहीं लेने हैं, बाकी बचे सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से 1 3 4 5 6 7 एंड 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। वैसे ही है एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूनिवर्सल सेट आपको दिया है A2 लेकर H तक, ए में ए बी से हर एक का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो चलो फर्स्ट वाले ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब हम लिख सकते हैं ए डैश, तो वो क्या बन जाएगा, वैसे यू माइनस ए लिखना हो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे डायरेक्टली आंसर लिखोगे चलेगा, ए बी सी है तो बाकी बचे एलिमेंट डी ई एफ जी एंड एच, ठीक है, बाकी के तब आपको आ जाएंगे, तो ये खुद आपको लिखना है, ये सभी आपको ही लिखना है, आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देख लो, नंबर 3 है। अब ये देखो टोटल 11 क्वेश्चंस है, इसके अंदर यू मतलब जो हमारा यूनिवर्सल सेट है वो क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब आपको पता है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, अप टू डैश डैश डैश। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, उनको मैंने नाम दे दिया है पहले से ए, उसका हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट मतलब ए डैश, ओके। तो ध्यान रखो ए डैश में कौन से एलिमेंट आएंगे वो पहले हम लिखेंगे। इवन नेचुरल नंबर है ए, उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब इवन नहीं मतलब ऑड, ऑड नंबर हमारा आंसर है 1 3 5, ओके, ऐसे ही नंबर आएंगे। आपको ऐसे ही लिखना हो तो एक्स सच दैट एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वैसे हमें बी दिया हुआ है, बी इज इक्वल टू, हमें तो फाइंड बी डैश करना है, बी में ऑड नंबर है उसका डैश कॉम्प्लीमेंट मतलब इवन नंबर, तो 2 4 6 चलता जाएगा, तो हमें लिखना हो तो एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर,
तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो दोनों वे से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, x इज ए पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। अब इसका हमें लेना है डैश, सी डैश। पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 मतलब 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, 12 वो सब नहीं लेना है, तो बाकी बचेगी 1, 2, 3 नहीं लेना है, 4, 5, 3 के बाद 6 नहीं लेना है, 7 वैसे ही चलता जाएगा। तो आपको लिखना हो ऐसे, x वेयर x इज नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नॉट अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों तरीके से चलेगा। नेक्स्ट, x इज अ प्राइम नंबर, हमें उसका डैश लेना है, डी डैश। प्राइम नंबर कौन से है? 2, 3, 5, 7, 11, तो वो सब नहीं लेने हैं, तो 1, 2 नहीं लेना है, 3 नहीं लेना है, 4, 5 नहीं लेना है, 6, 7 नहीं लेना है, 8, 9 ऐसे ही चलता जाएगा, उसका हमें डैश लिया। अब वो लिखना हो तो x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर। तो दोनों में से कोई भी एक भी लिखो चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5, तो हमें उसका लेना है डैश, तो ई डैश। ओके, जो 3 and 5 से डिविजिबल है वो वाले नंबर है ई में, अब पर वो हमें नहीं लेना है, तो यहाँ पर आएगा 1, 2, 3 नहीं लेना है, 4 आएगा, 4 आएगा, 5 नहीं लेना है, 6 आएगा, नहीं आएगा, वो तो 3 से डिविजिबल है, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 9 नहीं आएगा, तो ओके वैसे ही चलता जाएगा। तो आपको लिखना हो तो x सच दैट x इज नेचुरल नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट देखो, x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो आपको जो दिया था नाम दिया हुआ है f, तो उसका हमें लिखना हो f डैश, मतलब परफेक्ट स्क्वायर मतलब कौन से नंबर? 1, 4, ओके, स्क्वायर तो आपको आता है ना, 1, 4, 9, 16, 25 वो सब नंबर है, वो हमें नहीं लेने, तो डायरेक्टली लिखे x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो बन जाएगा हमारे लिए कॉम्प्लीमेंट। चलो यहाँ पर वैसे ही नाम दिया हुआ है जी का डैश, हमें परफेक्ट क्यूब बोला है हमने, 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, वो सब नंबर नहीं लेने हैं, तो x सच दैट x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, वो बन जाएगा हमारे लिए आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 है, चलो इसको सॉल्व किया, x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? 3, तो वो 3 हमें नहीं लेना है, ओके 3 नहीं लेना है, बाकी सभी नंबर्स लेना है, तो हमें उसका फाइंड करना है डैश, तो h डैश x सच दैट x की वैल्यू 3 नहीं लेनी है, बाकी सभी वैल्यूज हम कहाँ से ले सकते हैं? यूनिवर्सल सेट n में से, x इज नॉट इक्वल टू 3, ओके, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ऐसे नहीं लिखना हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो n-3, ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 है, तो चलो इसको सॉल्व किया, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 नहीं लेना है, क्योंकि हम तो उसका डैश फाइंड कर रहे हैं, तो डैश मतलब i का डैश वो नहीं लेना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू n पर x इज नॉट इक्वल टू 2 नहीं लेना है, बाकी सभी नंबर्स आप ले सकते हो। नेक्स्ट, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 मतलब 7 या 7 से ज़्यादा, तो उसका अपोजिट लिखना हो आपको, तो अपोजिट मतलब j का डैश कॉम्प्लीमेंट, तो हम क्या लिखेंगे? x सच दैट x लेस देन 7 x बिलोंग्स टू n, ठीक है, हम कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, ओके, नेचुरल नंबर n में से ही लेना है, तो सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया था, हमें लेस देन कर देना, इक्वल टू भी नहीं लेना है। नेक्स्ट है x सच दैट 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पर देखो सॉल्व किया, तो 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, 2x ग्रेटर देन 9, x ग्रेटर देन 9/2, इसका मतलब क्या हो जाएगा? 9/2 मतलब 4.5, 4.5 से जो ज़्यादा नंबर है नेचुरल नंबर, कौन से? 5, 6, 7, 8 वो सभी नंबर, वो हमें नहीं लेने हैं हम, क्योंकि इसका डैश फाइंड कर रहे हैं, तो k का डैश, ओके, x ग्रेटर देन 9/2 मतलब 4/5 से ज़्यादा, 5, 6, 7, 8 वो नहीं लेने हैं, तो बाकी बचे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, वो हो जाएगा हमारा आंसर 1, 2, 3, 4। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है ये वाली। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है एंड वेरीफाई बोला है, मतलब हमें LHS RHS दोनों फाइंड करने हैं, दोनों का आंसर सेम लाना है। फर्स्ट वन, ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, क्या है? डी मॉर्गन लॉ है ना। तो सबसे पहले LHS जो है उसके लिए बात करें, LHS में ए यूनियन बी का डैश है, मतलब सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। चलो ए एंड बी आपको दिखाई दे रहा है, उसका यूनियन, 2 यूनियन लेना है 3, 4, 5, 6, 7, 8, ओके, ये हुआ यूनियन। अब उसका हम ले रहे हैं डैश, वही हमारा है LHS, तो L
एच एस ए यूनियन बी का डैश। अब ए यूनियन बी का डैश देखोगे तो 2 3 4 5 6 7 8 आ चुका है। हमें 1 to 9 में से ये नंबर्स नहीं लेने हैं, बाकी बचे 1 and 9, वो हमारा आंसर है 1 and 9। ओके, तो ये बन जाएगा हमारे लिए LHS। अब RHS जो है उसकी बात करें, देखो RHS दिख रहे RHS वो है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलो ए डैश मतलब जो एलिमेंट ए में है वो नहीं लेने हैं, तो 2 4 6 7 नहीं लेने हैं, बाकी बचे ले लो। तो 1 2 नहीं लेना है, 3 4 नहीं लेना है, 5 6 नहीं लेना है, 7 और 9 इंटरसेक्शन लेना है बी डैश। 2 3 5 7 नहीं लेना है, 1 4 6 8 एंड 9। तो दोनों में कॉमन, क्योंकि हम इंटरसेक्ट ले रहे हैं, दोनों में कॉमन है वैसे ही। एक तो एलिमेंट 1 है, फिर देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेम टू सेम एक 9 मिलेगा, तो वो हो जाएगा 1 एंड 9। तो LHS एंड RHS हमने फाइंड किया हुआ है, आप देख सकते हो दोनों का आंसर सेम है। ये LHS का आंसर है, RHS का आंसर दोनों सेम है, इसलिए लिख सकते हैं यार, बस हम लिख देंगे A यूनियन बी होल डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ऐसे बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट है A इंटरसेक्शन B का होल डैश। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, A इंटरसेक्शन B फाइंड करना है। देखो A इंटरसेक्शन B, A एंड B दोनों में कॉमन एलिमेंट 2 है, फिर कोई है 2 है, फिर तो कोई नहीं है, तो देखो ये वाला हुआ ओनली 2। हम लिखना है हमें LHS। LHS में क्या है, A इंटरसेक्शन B का डैश, B उसके बाद ब्रैकेट कंप्लीट और डैश। तो डैश लेना है, 2 नहीं लेना है, बाकी सभी एलिमेंट, तो 1 2 नहीं लेंगे तो 3 4 5 6 7 8 9, वो बन जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है RHS। देखो अब RHS फाइंड कर ले यहाँ पर ही, RHS A डैश यूनियन B डैश। ए डैश मतलब जो ए में एलिमेंट नहीं लेना है, तो कौन से आएंगे 1 3 5 7 9, बीच में लगेगा यूनियन, और B डैश मतलब कौन से है 1 4 6 8 9। अब हमें लेना है यूनियन, यूनियन मतलब सभी एलिमेंट्स ले ही लेने आपको, तो कौन सा नंबर नहीं आएगा, देखो सिर्फ 2 नहीं है, बाकी सभी नंबर से 1 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो LHS एंड RHS अब देखोगे LHS या RHS दोनों सेम ही है, तो लिख सकते हैं हम यहाँ A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू ए डैश यूनियन B डैश। तो बन जाएगा हमारा आंसर। तो डी मॉर्गन लॉ है, ऐसे हम वेरीफाई करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ वेन डायग्राम। हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करना है, ध्यान रखना। ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों का मतलब तो सेम ही है ना। A यूनियन B का होल डैश मतलब ही होता है ए डैश इंटरसेक्शन B डैश, तो ये दोनों तो सेम ही हुए। ओके, तो अब सेम ही है तो एक ही बार हम ड्रॉ करेंगे। तो देख लो, सबसे पहले डायग्राम के लिए यूनिवर्सल सेट होना चाहिए, तो ये बन गया हमारे लिए यूनिवर्सल सेट। A एंड B ड्रॉ कर लेना है, तो ये हुआ A, ये हुआ चलो B। अब ध्यान रखना क्या करना क्या है, A यूनियन B ले लो। A यूनियन B मतलब सब दोनों सर्कल, पूरे सर्कल आ जाएंगे, उसका डैश मतलब वो नहीं लेना है, ठीक है। A यूनियन B मतलब दोनों सर्कल आएंगे, पर वो हमें नहीं लेना है, तो बाकी जो बचेगा वो बाहर से यूनिवर्सल सेट में से वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे लिए आंसर। ओके, तो ऐसे हमें ड्रॉ करना होता है, तो वो आपको आना चाहिए। ओके, अंदर वाले कोई भी एलिमेंट आपको नहीं लेने हैं, सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले एलिमेंट लेने हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ए हुआ A यूनियन B, उसका डैश मतलब वो नहीं लेना है, बाकी बचा यूनियन में से वो ले लेना है। ओके, अब देखोगे नंबर 3 एंड 4, तो इन दोनों का मतलब भी क्या हो जाएगा, सेम ही है। डी मॉर्गन लॉ, A इंटरसेक्शन B होल डैश इज इक्वल टू होता है ए डैश इंटरसेक्शन यूनियन B डैश। तो चलो इसको हम ड्रॉ करें, तो ये बन जाएगा हमारे लिए यूनिवर्सल सेट U। चलो ये हुआ A, ये हुआ चलो B। अब देखो A इंटरसेक्शन B, वो हमें पता है A इंटरसेक्शन B मतलब ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन, उसका डैश मतलब वही पोर्शन हमें नहीं लेना है, बाकी सब कुछ ले सकते हैं। ए बीच वाला इतना पोर्शन हम, ओके, इतना पोर्शन हमें नहीं लेना है, बाकी सब कुछ ले सकते हैं यूनिवर्सल सेट में से, तो ये सब कुछ आ जाएगा। ओके, तो इतना पोर्शन छोड़ दो, बाकी सब ले लो, तो यहाँ से इतना हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें वेन डायग्राम बनाना था। ठीक है, सिर्फ ए वाला पोर्शन ही हमें नहीं लेना है, इतना पोर्शन नहीं आना चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट जहाँ पर भी हो वो सभी एलिमेंट्स को हमें ले लेना है। तो ये बन जाएगा वेन डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। यूनिवर्सल सेट है ट्राइंगल, जो जितने भी ट्राइंगल्स के टाइप है वो सभी ट्राइंगल्स यूनिवर्सल सेट ए में है। क्वेश्चन में ए दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60। अब उसका डैश मतलब हमें डिफरेंट का ऑपोजिट लिखना है। डिफरेंट का ऑपोजिट मतलब क्या होता है, सेम होता है। ओके, तो आपको ऐसे लिखना हो डैश, तो ऐसे लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल। दो तरीके से लिख सकते हैं,
ओके, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल विथ एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विथ एटलीस्ट वन एंगल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम 60। वैसा नहीं लिखना हो तो डिफरेंट टर्म को ही निकाल दो, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स with at least one angle is 60। ओके, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो डिफरेंट टर्म को निकाल देना है, उसका ऑपोजिट लिखना होता है, मतलब सब कुछ 60 वाला हमें ले लेना है। नेक्स्ट देखो, ए यूनियन ए डैश, ए है उसका कॉम्प्लीमेंट ए डैश है। ओके, एक सेट ए था उसका कॉम्प्लीमेंट बाहर वाला पोर्शन, दोनों का आप क्या ले रहे हो, यूनियन। ठीक है, तो यूनियन क्या हो जाएगा, दोनों का यूनिवर्सल सेट यही हो जाएगा। पता चला क्यों, क्योंकि ऐसा वेन डायग्राम हो, ए वाला ए है उसका हमें डैश यूनियन लेना है ए डैश के साथ, मतलब बाहर वाले पोर्शन के साथ, तो सब कुछ ले रहे हैं तो ये सब कुछ आ जाएगा आंसर में। वो क्या होता है, यूनिवर्सल सेट यू। 5 डैश इंटरसेक्शन ए, 5 का डैश मतलब क्या हो जाएगा, 5 का डैश मतलब यूनिवर्सल सेट डैश ए। अब इन दोनों का आपको आंसर फाइंड करना है। 5 ओके, 5 का डैश मतलब यूनिवर्सल सेट हुआ, इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ। ओके, यूनिवर्सल सेट ए है उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लो तो आंसर में क्या मिलेगा, सेट ए ही मिलेगा। आप देखोगे ड्रॉ करोगे तो पता चलेगा कि यूनिवर्सल सेट मतलब सब कुछ आ जाएगा, उसका इंटरसेक्शन सिर्फ ए के साथ लेना है तो आंसर भी क्या आएगा, छोटा वाला सेट ए हो जाएगा। चलो, ए इंटरसेक्शन ए का डैश मतलब दोनों में कॉमन तो कोई होगा ही नहीं, कॉमन होगा नहीं तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट 5। ठीक है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट का डैश मतलब क्या हो जाएगा, 5 इंटरसेक्शन ए। अब 5 मतलब कोई एलिमेंट है ही नहीं तो उसका इंटरसेक्शन किसी के भी साथ भी ले लो तो आंसर तो क्या मिलेगा हमें, 5। तो ऐसे हमें आंसर फाइंड करने थे। एग्जाम्पल, ओके, ये हुई एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट, उसमें टोटल 7 क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट हो चुके। अब नेक्स्ट है वो एक्सरसाइज के आगे वाले 3 एग्जाम्पल्स है 20, 21 एंड 22, ध्यान रख लो। चलो फटाफट आपको आ जाएगा। 20 नंबर यू आपको दिया हुआ, ए दिया हुआ 13579, उसका डैश निकालना हो तो 13579 नहीं लेंगे, 2, 4, 6, 8 एंड लास्ट में 10, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलो, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11, अब स्टूडेंट्स के बारे में बात है, गर्ल्स भी होगी और बॉयज़ भी होगी। तो ए सेट दिया है गर्ल्स तो हमें उसका कॉम्प्लीमेंट मतलब बॉयज़ लेने हैं, तो सेट ऑफ ऑल बॉयज़ इन क्लास 11 ये हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ऐसे हम कॉम्प्लीमेंट तो फाइंड करते ही है। ठीक है, ये बॉयज़। चलो नेक्स्ट है 22 नंबर, यूनिवर्सल सेट ए बी दिया है। चलो सबसे पहले ए डैश फाइंड करना है, 2, 3 नहीं लेना है तो आंसर क्या हो जाएगा 1, उसके बाद डायरेक्टली 4, 5, 6, ओके, अप टू 6 तक ही जाना है। बी का डैश 3, 4, 5 नहीं लेने हैं, 1, 2 एंड 6। नेक्स्ट देखो, अब ये नंबर 3 है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलो ए डैश मतलब ए का डैश जो हमने फाइंड किया है 1, 4, 5, 6 वो ले ले, 1, 4, 5, 6 इंटरसेक्शन बी डैश 1 to 6 लिखना है हमें, तो 1, 2, 6। अब दोनों का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट 1 है, 2 नहीं है, 6 है, तो 1 एंड 6 हमारा आंसर हो जाएगा, 1, 6। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट नंबर 4 है ए यूनियन बी। अब ए है बी है, दोनों का यूनियन 2, 3, 4, 5, तो हो जाएगा हमारा आंसर 2, 3, 4, 5। ओके, अब देखो नंबर 5 है सो दैट ए यूनियन बी का डैश निकालना है। देखो सबसे पहले ए यूनियन बी तो हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, उसका डैश मतलब वो वाले एलिमेंट नहीं लेने हैं, तो 2, 3, 4, 5 नहीं लेंगे, तो बाकी बचे कौन से 1 एंड 6, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 1 एंड 6 LHS। अब RHS, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वो हमने ऊपर फाइंड किया हुआ है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आंसर क्या था 1, 6। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। तो ऐसे हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हुआ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, तो ये टाइप्स थे सेट के, उसमें ये था कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट एक्सरसाइज 1.5 के लिए। ठीक है।